चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जम्मू बंद की कॉल का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने तो समर्थन नहीं किया था, इसलिए गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं, लेकिन बाजारों में अगर आप जाएंगे, दुकानों की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो पूरी तरह से बंद दिख रहा है। सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि और भी डिस्ट्रिक्टों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं कि वहां पर भी बंद की कॉल की गई है और उन्होंने भी आज बाजार बंद ही रखे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण गुप्ता जी हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं, और खुशी इनके चेहरे पे आज दिख रही है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी। मेरी हंसी इसलिए है कि जो आपने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स का सपोर्ट जो है, यहाँ पर सारे ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का हमें सपोर्ट मिला है, हर बिजनेसमैन का सपोर्ट मिला है, जनरल पब्लिक का सपोर्ट मिला है, तो इसमें ये कहना कि एक सेक्शन का हमें सपोर्ट नहीं मिला, जिस तरह से हमारे बार एसोसिएशन के हमारे भाई हैं, आज देखिए वो भी सड़कों पे हैं, हम लोग भी अभी बाहर जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता है कि चंद लोगों को उनका नाम लेकर के अगर आप कहेंगे, आप देखिए, आप ट्रांसपोर्टर जो है, अगर गाड़ी जो है ऑफ द रोड है, 1-2% जो है आज की डेट में, मुझे नहीं लगता है कि 2% अगर गाड़ियां अगर चल रही हैं तो हम कहें कि ट्रांसपोर्टर्स की सपोर्ट हमारे साथ नहीं। यहाँ तक मसला है कि आप देखिए कि एक हिस्टोरिकल बंद, एक मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के बंद जो है वो कभी गवर्नमेंट ने देखे हों, कभी जनता ने देखे हों। और जनता जो है जब खुद सपोर्ट पे खड़ी बैठती है तो मुझे लगता है कि इस तरह के बंद होते हैं। हमारा जो 22 सितंबर 2021 का बंद था, वो भी इसी तरह हिस्टोरिकल बंद था। और आज की डेट में भी जिस तरह से आप देखें, कठुआ से लेकर के जम्मू तक आपको हर इलाका जो है वो कंप्लीट बंद दिखेगा। आप कहीं कहीं हमारे जम्मू की गलियों में अगर चले जाएंगे तो वहां पर भी लोगों का रोष जो है वो आपके सामने दिखाई देगा। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने चैम्बर के ऊपर इतना विश्वास जो है वो अपना बनाया। और मैं एक बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों हमारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे। हम लोग बजाय इसके कि उनके ऊपर कोई सॉलिड एक सोल्यूशन लेकर के आए, हम लोग जो हैं लोगों की परेशानियां जो है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। बल्कि होना ये चाहिए कि हम कोई ना कोई सोल्यूशन जो है, मैंने अपनी तरफ से, मुझे कहा गया कि आपकी डिमांड जो है वो मानी जा रही है, और मैंने उनको कहा कि आप मुझे रिटर्न में कोई चीज़ दे दीजिए। डिपकाम साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, डिपकाम साहब की जो उनके जो एक मीटिंग हुई थी, वहाँ हर एक ने अपनी अपनी ग्रीवेंसीज रखी थी। मैंने भी अपनी बात जो है वहाँ पर रखी थी। मैंने उनको उनके सामने, जब मैं डिपार्टमेंट में गया और मैंने कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो उनके सामने रखे थे कि ये मेरी डिमांड्स हैं, इसके ऊपर आप गौर करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने कहा कि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, कहने लगे जी आपकी बात को हम मान रहे हैं। तो मान रहे हैं तो रिटर्न में देने में क्या परेशानी है। मानना और रिटर्न में, जब कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड में आती है तो फिर उसकी जवाजियत बनती है। फिर ये कहा जाता है कि हाँ जी, अब ये जो चीज़ है ये हो गई, पक्की हो गई कि अब इसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने कह दिया और फिर सोल्यूशन नहीं निकला तो इसका मतलब पब्लिक परेशान होगी। और मैं नहीं समझ पा रहा कि जब हमारी माताएं बहनें जो हैं वो सड़क पे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम लोअर क्लास के लोगों को और जो इस तरह के लोग जो हैं उनके बारे में जरूर विचार करेंगे, उन लोगों को परेशानी नहीं आ रही है। और जो गाड़ियां जो हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, मोबाइल रखने वाले लोग हैं, जहाँ कोठियाँ रखने वाले लोग हैं, हम उनको उनसे चाहते हैं बिल, वो पे कर रहे हैं। वही लोग आज सड़कों पे हैं जिनकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके ऊपर विचार करना चाहिए, जो भी एक सॉलिड सल्यूशन लेकर के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, ताकि पब्लिक में एक मैसेज आए कि आज के बाद जो हमारी डिमांड है उसको माना गया है। यहाँ तक टोल प्लाजा का मसला है, टोल प्लाजा का मसला जो है वो बड़ा क्लियर मसला है। मैंने ही इस मसले को उठाया था, लेकिन मैंने मेल करके, मैंने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी मेल की थी, मैंने डिपार्टमेंट को भी मेल की थी। क्योंकि जब तक आपका रोड बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका ब्रिज जो है वो डैमेज है, तब तक आप टोल को होल्ड पे रखिए। आपकी होना ये चाहिए था कि उसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो उभर करके सामने आती और इमीडिएटली कोई ना कोई डिसीजन आता। हमारे
माननीय एलजी साहब ने भी अपनी तरफ से कहा कि मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर के आऊँगा, लेकिन आज 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद भी वो सोल्यूशन जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग कोई बात करते हैं और जब वो रिटर्न में आती है तो इसमें काफ़ी अंतर होता है। आज तक टोल की बात जो है, जब हमारे एमपी साहब, मैं देख रहा था कि मेंबर पार्लियामेंट हमारे जुगल शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये टोल हटना चाहिए। उन्होंने जो हमारे जो एमओएस वहाँ मंत्री हैं हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उनके साथ बातचीत करके उन्होंने कहा कि ये टोल हटना चाहिए जब तक रोड नहीं बन जाती, लेकिन बात को उनकी सुना नहीं गया। जबकि मेंबर पार्लियामेंट की बात जो है उसको ज़रूर सुनना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि भाई ये इशू जो है इमीडिएटली उसका कोई ना कोई सल्यूशन आ सकता था, बातचीत करके कोई रास्ता निकल सकता था। एक इशू को हमने फ्लेयर अप किया और जिसकी वजह से हमारे कुछ साथी जाकर के वहाँ वो टोल प्लाज़ा के पास चले गए, वहाँ उन्होंने एजिटेशन की और रात को जब वो बैठे थे, पीसफुल बैठे हुए थे, उनको डिटेन कर दिया गया। उनको डिटेन करना सही था? नहीं था, वो डिटेन नहीं हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो कोई इस तरह की वायलेशन थी तो वो उस समय थी जब वो दोपहर को वहाँ पर टोल प्लाज़ा पे गए। अगर वहाँ पर उन्होंने काम को रोकने की कोशिश की, अगर उस समय आप कहते कि हाँ जी हमारा जो है इन्होंने थोड़ी वायलेशन की है ना, इनके अगेंस्ट हम लोग एक्शन करेंगे, वो बात समझ में आती। लेकिन उसके बाद उस समय कोई ऐसी एक्शन नहीं था, कोई एक्शन प्लान नहीं था। लेकिन जब रात को वो बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, पीसफुल बैठते हैं, और जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर एफआईआर लगाई जानी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको ले करके जाते, दूसरे दिन उनको रिलीज कर दिया जाता। जिस तरह से ये हुआ, एफआईआर लॉन्च करना वो बहुत गलत है, उनको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि गारंटी कोई अगर देगा, यानी कि कानूनी भाषा में कहें तो विटनेस कोई डाले तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर कोई ऐसा इलीगल काम उन्होंने नहीं किया, कोई एंटी नेशनल स्लोगन्स जो हैं वो उनकी तरफ से नहीं लगाए गए, ना ही उन्होंने वहाँ पर टोल पे जा कर के कोई तोड़फोड़ की है। अगर किसी एक इतने मॉब में अगर किसी ने एक पत्थर चला दिया है तो उसको हम लोग जो हैं वो इतना हाईलाइट ना करें, बल्कि सल्यूशन जो है वो हमें ढूंढना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। और टोल जो है वो तब तक होल्ड पे होना चाहिए जब तक ये रोड नहीं बन जाता। आज की बंद की सफलता के बाद आगे की क्या रणनीति है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये हमारा एक सिंबॉलिक हड़ताल की कॉल रहेगी, और उसका कारण ये है कि आगे हमारे त्यौहार जो हैं वो सामने हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे त्यौहार जो हैं वो डिस्टर्ब हों। और इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया, बातचीत करके और इन चीज़ों का कोई सल्यूशन नहीं आया, तो उसके बाद जो है, क्योंकि जनता का रोष जो है वो अगर कम नहीं होगा तो जनता एजिटेट करेगी, और हम लोग जो हैं हमेशा जनता के साथ हैं। और आने वाले दिनों में हम सभी सिविल सोसाइटीज़ की भी मीटिंग करेंगे, बाज़ार एसोसिएशंस की मीटिंग तो हमारी चलेगी। लेकिन इतना ही है कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सल्यूशन जो है वो सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग जो हैं लोगों को सड़कों पे देखें। 31 तारीख को ट्रांसपोर्टरों ने कहा है वो बंद करने वाले हैं, आप समर्थन करेंगे? कौन सा बंद? कौन से ट्रांसपोर्टर्स तो आज सारे हमारे साथ बैठे थे। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिखाना। अब वो गजन सिंह जी और कुछ गए, आनंद शर्मा, गजन सिंह कुधर गए, बाहर गए। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर ये हमारे साथी बैठे हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स, हमारे यहाँ पर और भी साथी यहाँ पर हैं। और आप देखिए, मेरी बात सुनिए, ये चौधरी प्यारा सिंह जो हैं ये उनके बेटे हैं कमल रंधावा। और आपको पता है कि उनकी अपनी ही एक पहचान है ट्रांसपोर्टर्स में, और इनकी अपनी एक कंपनी है, और इनकी कंपनी के अंडर जो हैं वो कितने जो व्हीकल्स जो हैं वो चलते हैं। आज देखिए, आप ऑफ द रोड हैं सारे। अब मेटाडोर की बात हो रही थी कि भाई हम लोग जो है वो मेटाडोर को बंद नहीं करेंगे, अरे सारी ऑफ द रोड है। आप 1-2% को लेकर के अगर आप फोटो खींच भी लेंगे तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई जवाजियत बनती है। 98% ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे साथ है, आज भी साथ है, वो कल भी साथ रहेंगे, क्योंकि वो इशू बेस्ड जो है वो कभी भी हमारे जम्मू के लोग जो हैं जब भी इशू आता है तो वो एक अम्ब्रेले के नीचे होते हैं। आज सभी लोग जो हैं वो चैम्बर के अम्ब्रेले के नीचे बैठे हैं,
तो मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि हम लोग उनकी बात करें जो कहीं है नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई आज की जो हड़ताल है उसकी हमने सपोर्ट नहीं करनी है, वीरवार को हम इंडेफिनेट हड़ताल पे जाएंगे तो कुछ सेंस बनती नहीं है। यहाँ तो उनको कहा गया है कि वीरवार तक आपका मसला जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आएगा। तो अगर वो जुआ राजपूत की मैं देख रहा था कल वीडियो, उस स्पोर्ट में वो जुलूस निकाल रहे थे। अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो उनकी सपोर्ट में तो आज से ही आपको इंडेफिनेट स्ट्राइक करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आज आप स्ट्राइक में आए। आप कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो वीरवार के बाद स्ट्राइक पे आएंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए। लेकिन हमें जब कभी जम्मू की बात आए, मैं खुद लीड की बात नहीं करता, कोई भी आए लीड लवे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जब इशू बेस्ड बात है फिर चैम्बर पीछे नहीं हटता, बार पीछे नहीं हटता, ट्रांसपोर्ट पीछे नहीं हटता। कुछ लोग जो हैं वो अपनी डफली बजाते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में पूरा जम्मू हमारे साथ है, और आप देख रहे हैं कि एक हिस्टोरिकल बंद जो है, जो आज तक कभी हुआ नहीं, तो आंखें खुलनी चाहिए सब। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टर हमारे साथ नहीं है, सभी हमारे साथ हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये एक सिंबॉलिक कॉल थी जम्मू बंद की, और इसके बाद अगर बैठकर बातचीत से रास्ता नहीं निकाला जाए तो आगे चलकर फिर स्थितियां और खराब हो सकती हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।